अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कहा है कि इंसान जिन चीज़ों के साथ पैदा होती है उनका महत्व बहुत ही कम होता है। असल महत्वपूर्ण चीज़ें तो वह होती है जिनसे वह खुद को बनाता है। वेलकम टू माय ऑडियो बुक चैनल। अगर आपने इस बुक के हर लाइन बाय लाइन को समझकर फॉलो कर लिया तो आप किस्मत के भरोसे नहीं रहेंगे बल्कि खुद किस्मत बनाएंगे। इस ऑडियो बुक का हर चैप्टर एक मोटिवेशनल वर्कशॉप की तरह है जिसे आप अपनी किस्मत से ज़्यादा पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब वो 21 साल के थे तो वह एक मजदूरी का काम करते थे और बहुत ही ठंडी जगह में रहते थे। वहाँ वो बाहर नहीं निकल पाते थे, इसलिए वह बहुत ही समय अपने बैरक में ही गुजारते थे, अपने रूम में ही गुजारते थे। तो उनके पास सोचने के लिए बहुत टाइम रहता था। तो अचानक उनके दिमाग में एक उपाय आ गया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उनको एहसास हो गया कि आगे की ज़िंदगी में उनके साथ जो भी चीज़ होगी वह उन पर ही डिपेंड करेगी। कोई भी मेरी मदद करने नहीं आएगा, कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा। वे घर से बहुत ही दूर थे और वह जो है कभी वापस लौटने का फैसला नहीं किए थे। उन्होंने साफ साफ देख लिया कि अगर मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ को बदलना था तो यह मुझ पर ही निर्भर करता है। अगर मैं इसे नहीं बदलूंगा तो कोई भी नहीं बदलेगा। इसके लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। उसी पर उन्होंने सोच लिया था कि अपनी ज़िंदगी के लिए हर स्थिति को बदलना उनके ऊपर ही निर्भर करती है। बाद में उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग यह काम कभी कर नहीं पाते हैं। वे 40-50 साल से ज़्यादा उम्र वाले हो जाते हैं और फिर भी बचपन के दुखद अनुभवों के बारे में बड़बड़ा रहे होते हैं, शिकायत करते रहते हैं। अपनी समस्या का दोष किसी दूसरे लोगों पर या परिस्थिति पर दे रहे होते हैं। कई लोग तो अब भी उन चीज़ों से नाराज रहते हैं जो उनके माता पिता ने पहले किया था, और ये 20-30 या 40 साल पहले की बात थी, और वे अभी पास्ट के जाल में फैले हुए हैं, फंसे हुए हैं और उनसे आज़ाद नहीं हो पाए हैं। तो आपके सबसे बुरे शत्रु कौन हैं? जितनी भी नेगेटिव भावनाएं हैं, सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु हैं। नेगेटिव भावनाएं आपको नीचे रोके रखती है, आपको थका डालती है और आपकी ज़िंदगी की सारी खुशी चूस लेती है। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाया होगा। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग से मुक्त होना आपका एक इम्पोर्टेंट टारगेट होना चाहिए। गुड लक यह है कि आप वह काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका तरीका सीख लें। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, कुड़न, हीनता की भावनाएं और जो क्रोध उत्पन्न होने के ये चारों कारण हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो अपनी सोच से परे छिड़क देते हैं, यानी आप निकाल देते हैं, तो आपकी नेगेटिव जो थिंकिंग है खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। जब आपकी नेगेटिव थिंकिंग या फीलिंग ख़त्म हो जाती है तो उसकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती है और आपकी पूरी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। कई बार तो कुछ घंटों में, कई बार मिनटों में और कई बार तो सेकंडों में भी। खुद को सही साबित करना छोड़ दें। नेगेटिव भावनाओं के 4 बेसिक रीजन में से पहला है खुद को सही साबित करना। आप तभी तक नेगेटिव रह सकते हैं जब तक कि आप अपने और दूसरों के सामने खुद को साबित कर सके कि आपका नाराज होना या बुरा होना जायज़ था। इसलिए गुस्सैल लोग अपनी नेगेटिव भावनाओं के कारण विस्तार से बताते हैं। ध्यान रहे, अगर आप अपनी नेगेटिव भावनाओं को सही साबित नहीं कर सकते तो आप नाराज भी नहीं हो सकते। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जब इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई तो कंपनी का जो सेल है
वो घट गया था तो उन्होंने किसी कर्मचारी को बाहर निकाल दिया। अब इस निर्णय से कर्मचारी नाराज हो जाता है और अपने गुस्से को साबित करने के लिए सारे कारण गिनाता है। वह बोलता है कि नौकरी से निकालना ये गलत है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि हिसाब बराबर करने के लिए वह लगता है कि वो उसे कोर्ट में केस कर दे। जब तक वो अपने बॉस और कंपनी के प्रति अपनी नेगेटिव फीलिंग को सही ठहराता रहेगा, वे उसको कंट्रोल करते रहेगी और उसकी ज़्यादातर जिंदगी तथा सोच पर हावी रहेगी। लेकिन जैसे ही वह कहता है ठीक है, मुझे नौकरी से निकाल दिया, इस तरह की चीज़ें होती रहती है, इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है। कर्मचारियों की छटनी तो हमेशा होती रहती है। मुझे लगता है बेहतर यह होगा कि मैं नई नौकरी ढूंढने में व्यस्त हो जाऊं। अब यह सोचते ही उसके दिमाग से सारी नेगेटिव थिंकिंग सब निकल जाती है। उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता है। वह अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है। वह उन वह उन कदमों में एकाग्रचित हो जाता है जो उसे दोबारा नौकरी पाने के लिए उठा सकता है। जैसे ही वह खुद को साबित करना छोड़ देता है, वह ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल हो जाता है। बुद्धि संगत बहाने छोड़ दें। नेगेटिव फीलिंग का दूसरा कारण है कि आप बुद्धि संगत बहाने बनाते हैं। जब आप बुद्धि संगत बहाने बनाते हैं तो आप सामाजिक दृष्टि से किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने का लॉजिक देने की कोशिश करते हैं। जिस काम में आप बुरा या नाखुश महसूस करते हैं, उसे आप पॉजिटिव रोशनी में पेश करने या सही साबित करने के लिए बहाने बनाते हैं। मेरा काम तो बुरा है, लेकिन पॉजिटिविटी यह है। आप सही नज़र आने वाला स्पष्टीकरण गढ़कर अपने कामों को सही साबित कर देते हैं। हालांकि मन ही मन आप जानते हैं कि आप उस गलत काम में सक्रिय भागीदारी थे। आप अक्सर खुद को सही रोशनी में पेश करने के जटिल तरीके अपनाकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि कुल मिलाकर आपका व्यवहार अच्छा था। बुद्धि संगत बहाने बनाने की आदत से आपकी नकारात्मक भावनाएं जिंदा रहती है और फलती फूलती रहती है। अब देखिए, अब अगर आप गलत काम कर रहे हैं फिर भी सही साबित करने के लिए हमेशा इस बात की जरूरत होती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी समस्या का कारण बता देते हैं कि नहीं, मुझे उस आदमी के कारण मुझे ये काम करना पड़ा, या तो फिर अपनी समस्या का किसी कम तो फिर किसी और को ही आप गलत बता देते हैं। आप खुद को शोषित या पीड़ित की भूमिका में रख देते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को शोषक या बुरे व्यक्ति की श्रेणी में शामिल कर देते हैं। दूसरे की राय से ऊपर उठिए। नेगेटिव फीलिंग का तीसरा कारण इस बारे में अति चिंतक है कि दूसरे लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों को तो पूरी की पूरी अभी इस बात से तय होती है कि दूसरे लोग उनसे कैसे बोलते हैं, उनके बारे में कैसी बातें करते हैं या उनकी तरफ कैसे देखते हैं। उनमें दूसरों की राय से ऊपर अपने व्यक्तिगत मूल्य या आत्मसम्मान का बहुत कम एहसास होता है। अगर किसी वास्तविक या काल्पनिक कारण से दूसरे की राय नेगेटिव हो तो ऐसे लोग विक्टिम हो जाते हैं और फौरन गुस्सा आ जाते हैं। शर्म, लज्जा, हीनता, यहाँ तक कि डिप्रेशन, आत्मकरुणा और हताशा की भावनाएं भी महसूस करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनोवैज्ञानिक यह क्यों कहते हैं कि हम हर चीज़ दूसरों से सम्मान पाने या कम से कम उसका सम्मान गंवाने से बचने के लिए करते हैं। तो यह एहसास करें कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। नकारात्मक भावनाओं का चौथा और सबसे बुरा कारण है कि दोष देना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब मैं अपने सेमिनार में नेगेटिव फीलिंग का पेड़ बनाता हूँ तो उसका तना इसी का प्रतीक होता है। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने की प्रकृति ही नकारात्मक भावनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जब आप इस पेड़ का तना काट देते हैं तो ठीक पेड़ के सारे फल, सारी नेगेटिव फीलिंग फौरन गिर जाते हैं।
ठीक उसी तरह जैसे कि प्लग बाहर निकालने पर क्रिसमस ट्री की सारी रोशनियां फौरन गुल हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है? जिम्मेदारी। सभी तरह की नेगेटिव फीलिंग का इलाज यह है कि आप अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार करें। बोले आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। कहने के साथ साथ आप गुस्सा महसूस ही नहीं कर सकते। जिम्मेदारी स्वीकार कर लेने भर से आपकी हर नेगेटिव फीलिंग खत्म हो जाती है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ कि यह सरल लेकिन पावरफुल संकल्प हमें नकारात्मक भावनाओं को तत्काल खत्म करने की क्षमता देता है। इसकी खोज से मेरी जिंदगी बदल गई और ऐसे ही मेरे लाखों स्टूडेंट के साथ भी हुआ है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप नेगेटिव फीलिंग से पूरी तरह आज़ाद हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में थाम सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। जब भी आपको किसी वजह से गुस्सा आए या फिर आप परेशान हो तो ये 3 ही शब्द बोल दे, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। जब आप पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके खुद को नेगेटिव फीलिंग से आज़ाद कर लेते हैं, तभी और सिर्फ तभी आप जिंदगी के हर एरिया में लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा सकते हैं। जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से आज़ाद होते हैं, सिर्फ तभी आप अपनी ऊर्जा और उत्साह को आगे की दिशा में ले जा सकते हैं। पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना प्रगति संभव ही नहीं है। दूसरी ओर, जब आप अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप क्या बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं और क्या पा भी सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप हर कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ पा सकते हैं और हर चीज़ बन सकते हैं। दूसरे को दोष देना छोड़ दें। आज के बाद किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दें, चाहे वह पास्ट में बीता हो, चाहे तो प्रेजेंट में हो रहा है, चाहे वो कभी फ्यूचर में होने की संभावना हो। जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। यानी कोई भी आपके, जब तक आप दुखी ना हो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। कॉमेडियन बडी हैकेट ने एक बार कहा था, मैं कभी द्वेष नहीं पालता। जब आप जल भून रहे होते हैं तब आपके शत्रु नाच गा रहे होते हैं, फिर हम क्यों द्वेष करें। आज के बाद आपके अनुचित व्यवहार के लिए बहाने बनाना या उसे सही साबित करना छोड़ दें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो बस इतना ही कहे, मुझे अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी, और फिर से उस स्थिति को सुधारने में जुट जाएं। जब भी आप किसी दूसरे को दोष देते हैं या बहाने बनाते हैं तो हर बार अपनी शक्ति को, अपनी पावर को कम कर लेते हैं और आप वीक महसूस करने लगते हैं। आप मन ही मन नेगेटिव और क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होने दें। फिर क्या किया जा सकता है? अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अगर आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो आप आलोचना करने से इनकार कर दें, शिकायतें करना छोड़ दें और किसी भी चीज़ के लिए दूसरे की निंदा करना बंद कर दें, दूसरों की आलोचना करना बंद कर दें। जब भी आप किसी दूसरे की आलोचना करते हैं, किसी अप्रिय चीज़ की शिकायत करते हैं या कोई चीज़ करने या नहीं करने के लिए किसी की निंदा करते हैं, तो हर बार आप अपने भीतर ही नेगेटिविटी और क्रोध की भावना जगाते हैं और फिर कष्ट भी आपको ही भुगतना पड़ता है। आपकी नेगेटिव फीलिंग का सामने वाले पर तो कुछ भी असर नहीं होता है। किसी के गुस्सा होने का मतलब यह है कि आप उसे अपनी भावनाओं की डोर थमा रहे हैं और लंबे समय में अक्सर अपने जीवन की क्वालिटी की भी यह पूरी तरह बेवकूफ़ी है। जैसा कि गैरी जुकाब ने अपनी पुस्तक सीट ऑफ द सोल में कहा है, पॉजिटिव फीलिंग पावर बढ़ाती है, शक्ति बढ़ाती है, नेगेटिव फीलिंग शक्ति घटाती है। खुशी, रोमांच, प्रेम और उत्साह की पॉजिटिव भावनाएं आपको ज़्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंस महसूस कराती है। क्रोध करने, आहत होने या दोष देने की नेगेटिव फीलिंग आपको वीकनेस बनाती है, वीक बनाती है। ये आपको शत्रुतापूर्ण, चिड़चिड़ा और दुखी बना देती है। जब आप खुद के लिए, अपनी स्थिति के लिए
और अपने साथ होने वाली हर चीज़ के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला कर लेते हैं, तो आप विश्वासपूर्वक अपने कामकाज और अपनी ज़िंदगी के मामले की ओर मुड़ सकते हैं। आप सचमुच अपने तकदीर के स्वामी और अपनी आत्मा के कप्तान बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या करें? मान लीजिए कि अपने आप को एक किसी कंपनी का हेड मान लें और आप अपनी ज़िंदगी और कैरियर के हर हिस्से के कंट्रोल में देखें। खुद को याद दिलाएं कि आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, अपने किए गए कर्मों की वजह हैं। आप अपनी तकदीर के आर्किटेक्ट हैं और यह सब पूरी दुनिया में 3% ही लोग सिर्फ करते हैं। आगे क्या करना है? आप ही चुनते हैं, आप ही फैसला करते हैं। कोई काम करने या ना करने का जो सिलेक्शन है और डिसीजन है, इससे ही अपने आप को, आपके पूरे जीवन को आकार दिया है। यानी जो आप सिलेक्शन किया है, जो आपने निर्णय लिया है, उसी से आपका जीवन अभी तक बना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे लेकर आप खुश नहीं हैं, तो यह आप पर ही निर्भर करता है कि आप उसे बदलने और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं, ताकि वह आपके मनमाफिक हो जाए। आप अपने कामों और व्यवहार के परिणामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप आज जहाँ हैं और जो हैं, इसलिए क्योंकि आपने ही इसका फैसला किया है। आप आज उतना ही कमा रहे हैं जितना कमाने का आपने फैसला किया है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर आप अपनी वर्तमान आमदनी से खुश नहीं हैं, तो ज़्यादा कमाने का फैसला करें, इसका लक्ष्य बनाएं, योजना बनाएं और फिर मनचाही कमाई करने के लिए जिन काम की ज़रूरत हो उसे करने में जुट जाएं। अपने कैरियर और अपने जीवन के प्रेसिडेंट के रूप में, अपनी तकदीर के आर्किटेक्ट के रूप में आप फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बॉस हैं, आप मैनेजर हैं। अब इसके बाद क्या करना है? तो अपनी रणनीति बनाएं। जिस तरह किसी कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट या मैनेजर उसकी रणनीति और कामों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक उसी तरह आप भी अपने जीवन और करियर की व्यक्तिगत रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं। आप मैनेजमेंट की पूरी रणनीति, लक्ष्य तय करना, योजना बनाना, उसके स्टेप बनाना, फिर जो आप पाना चाहते हैं उस परिणाम के लिए काम करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप टारगेट परिणाम हासिल करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं, जो आपके काम की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करेंगे। मैनेजर के रूप में आप आत्म प्रचार और तरक्की की मार्केटिंग रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए आपको अपनी इमेज बनानी होगी और अपनी पैकिंग ज़्यादा आकर्षक रखनी होगी, ताकि इस कंपटीशन भरे बाजार में आप खुद को सबसे ज़्यादा कीमत पर बेच सकें, क्योंकि यहाँ सब बिकता है। आप वित्तीय रणनीति के जिम्मेदार हैं, यह फैसला करने के लिए कि आप अपनी कितनी सेवाएं बेचना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप कितनी तेज़ी से हर साल अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, आप कितना पैसा बचाना और निवेश करना चाहते हैं, और रिटायरमेंट के वक्त आप अपनी कितनी नेट वर्थ हासिल करना चाहते हैं। ये सभी आंकड़े पूरी तरह आप पर ही निर्भर हैं। आप लोक व्यवहार की रणनीति और अपने संबंधों के लिए उत्तरदायी हैं, घर पर भी और ऑफिस में भी। फ्रेंड ट्रेसी अपने विद्यार्थियों को एक सलाह देते हैं, कहते हैं अपना बॉस सावधानी से चुनें। यह चुनाव इस पर काफ़ी असर डाले कि आप कितना ज़्यादा कमाते हैं, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और अपनी नौकरी में कितने खुश होते हैं। नए चुनाव करें, नए निर्णय लें। इसी तरह जीवन साथी और दोस्तों का चुनाव भी आपकी सफलता और खुशी पर बहुत असर डालेगा। अगर आप अपने वर्तमान चुनाव से खुश नहीं हैं, तो यह आप पर है कि आप उसे बदलने या बेहतर बनाने के लिए कदम उठाइए। अंत में, मैनेजर के रूप में आप व्यक्तिगत शोध और विकास, निजी प्रशिक्षण और शिक्षण के प्रभारी हैं। उन योग्यताओं, गुणों, प्रतिभाओं और मूल क्षमताओं को आप ही तय करेंगे
जिनकी ज़रूरत आपको उस तरह पैसा कमाने में होगी जो आप आज से कई महीनों या बरसों बाद कमाना चाहते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन योग्यताओं को विकसित करने में समय लगाइए। दरअसल कोई दूसरा व्यक्ति आपकी उतनी परवाह नहीं करता जितनी कि आप खुद अपने आप के लिए करते हैं। अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील संभालिए। इस बिंदु के बाद खुद को अपनी तकदीर का स्वामी मान लीजिए। मान लें कि आप पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी के खुद मैनेजर हैं। खुद को अपने व्यक्तिगत सेवा कॉरपोरेशन के मैनेजर के रूप में देखें। एक शक्तिशाली व्यक्ति जो पूरी तरह से संकल्पवान और आत्मनिर्देशित है। अतीत की घटनाओं के बारे में अफसोस करना और शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसके बजाय अपना रुख भविष्य की तरफ करें और इस बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं और कहाँ जा रहे हैं। सबसे बढ़कर तो अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचें। लक्ष्य के बारे में सोचने भर से ही आप पॉजिटिव और पर्पसफुल बन जाते हैं, उद्देश्यपूर्ण बन जाते हैं। अब यह तय करें कि आपके कंट्रोल का स्विच कहाँ है। बहुत सा साइकोलॉजिकल बुक जो है कंट्रोल स्विच के थ्योरी के आसपास ही घूमता है। 50 साल से ज़्यादा समय के रिसर्च के बाद मनोवैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि आपके कंट्रोल स्विच ही आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशी या दुख को तय करता है। इसका कारण यह है, जिन लोगों के कंट्रोल का स्विच आंतरिक होता है वे महसूस करते हैं कि वे अपने जीवन के पूर्ण नियंत्रण में हैं। वे खुद को शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और समर्थ महसूस करते हैं। वे आमतौर पर आशावादी और सकारात्मक होते हैं। वे अपने बारे में ज़बरदस्त महसूस करते हैं और काफ़ी हद तक अपनी तकदीर के स्वामी खुद होते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों के कंट्रोल का स्विच बाहरी होता है वे महसूस करते हैं कि कोई बाहर वाले ही उनको कंट्रोल कर रहे हैं। उनको लगता है उनका बॉस, उसका बिल, उसका लाइफ पार्टनर, उसका जो बचपन की समस्याएं, उसकी जो अभी वर्तमान स्थिति है वो सब कंट्रोल कर रही है। उन्हें लगता है कि उनका अपनी स्थिति पर कोई कंट्रोल है ही नहीं। इसी वजह से वे कमज़ोर, क्रोधी, भयभीत, नकारात्मक, शत्रुतापूर्ण और अशक्त महसूस करते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपके द्वारा स्वीकार की गई जिम्मेदारी की मात्रा और आपके द्वारा महसूस की जाने वाली नियंत्रण की मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है। आप जितना ज़्यादा कहते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, आपके नियंत्रण का आंतरिक बटन उतना ही ज़्यादा विकसित होगा और आप उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। तो फिर क्या करें? एक स्वर्णिम त्रिकोण है। जिम्मेदारी और खुशी के बीच सीधा संबंध होता है। आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं उतने ही ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी, कंट्रोल और हैप्पीनेस, ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं वो खुद को उतना ही ज़्यादा कंट्रोल में महसूस करते हैं। खुद को उतने ज़्यादा कंट्रोल में महसूस करते हैं उतने ही ज़्यादा आप हैप्पी हो जाते हैं और उतने ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके जीवन के नियंत्रण में महसूस करते हैं, तो आप अपने लिए ज़्यादा बड़े टारगेट वाले लक्ष्य तय करेंगे और आप में उन्हें हासिल करने की एनर्जी और संकल्प भी होगा। आप महसूस करेंगे कि अपनी ज़िंदगी की बागडोर आपने खुद थामी रखी है और आप इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। यह कैसे है? यह आपके हाथ में ही है। लक्ष्य निर्धारण का शुरुआती पॉइंट यह एहसास करना है कि आपके पास वह बनने, वह पाने या वह करने की लगभग असीमित संभावना है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है जो आप जीवन में सचमुच चाहते हैं, बशर्ते आप उसको शिद्दत से चाहिए और उसे हासिल करने के लिए लंबे समय तक मेहनत करने की इच्छा रखते हैं। लक्ष्य निर्धारण का दूसरा हिस्सा है कि आप अपने जीवन और अपने साथ होने वाली हर घटना को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करें, स्वीकारें
बिना किसी को दोष दिए और बिना कोई बहाना बनाए। इन दोनों विचारों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि आप में असीमित क्षमता है और आप पूरी तरह से खुद जिम्मेदार हैं। अगर अब आप अगले कदम पर पहुंचने के लिए तैयार हैं अपने आदर्श भविष्य का निर्माण की ओर। कुछ क्वेश्चन है जिसको आप या तो लिख लें या फिर आप अपने आप से पूछें। वर्तमान में अपनी सबसे बड़ी समस्या या नेगेटिविटी के स्रोत को पहचानिए। किस तरह से आप इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है, खुद की कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में देखें। अगर आप इसके 100% शेयर के मालिक होते तो आप किस तरह अलग काम करते। आज ही संकल्प करें कि आप किसी भी चीज़ के लिए दूसरे को दोष नहीं देंगे। इसके बजाय अपने जीवन के हर क्षेत्र में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करेंगे आपको कौन से काम करने चाहिए। बहाने छोड़ें और अपनी प्रगति करना शुरू करें। कल्पना करें कि आपके प्रिय बहानों का कोई वास्तविक आधार नहीं है और फिर उसके अनुरूप काम करें। खुद को अपने जीवन की मूल रचनात्मक शक्ति के रूप में देखें। आप जहां हैं और जो हैं अपने ही चुनावों और निर्णयों के कारण हैं। आपको किस चीज को बदलना चाहिए। आज ही हर उस व्यक्ति को क्षमा करने का संकल्प करें जिसने आपको कभी किसी तरह से चोट पहुंचाई हो। उसको जाने दें, उस पर कभी दोबारा बात नहीं करें और इसके बजाय अपने लिए किसी महत्वपूर्ण चीज पर काम करने में इतने व्यस्त हो जाए कि आपके पास दोबारा उसको सोचने का समय ही नहीं रहे। तो इसके साथ ही चैप्टर 2 समाप्त होता है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। और यह चैप्टर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।